इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक ये है कि कई बार विनाश शुरू होने से पहले सबको पता होता है कि विनाश होने वाला है, फिर भी कोई उसको रोक नहीं पाता। हस्तिनापुर में भी सब जानते थे, भीष्म जानते थे, विदुर जानते थे, श्री कृष्ण जानते थे, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भी जानते थे कि जिस आग को वर्षों तक महल के अंदर पाला गया था, अब वो पूरे वंश को जला देगी। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडवों ने हर वो शर्त पूरी करी जिसकी वजह से उन्हें उनके अधिकार मिल सके, लेकिन सत्ता जब अहंकार के हाथों में चली जाए तो न्याय सबसे पहले मरता है। दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी किसी को जमीन नहीं दूंगा। उसी क्षण महाभारत का युद्ध बिल्कुल निश्चित हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष कुरुक्षेत्र में नहीं चल रहा था, वो चल रहा था हस्तिनापुर के अंदर, धृतराष्ट्र के अंदर। एक ऐसा राजा जो जन्म से अंधा था, उसका अंधापन आंखों में कम बल्कि उसके मोह में ज्यादा था। उसे अपने पुत्रों का अन्याय दिखाई दे रहा था, लेकिन सत्ता का प्रेम सत्य को स्वीकार करने से बड़ा हो चुका था। तभी महर्षि वेदव्यास जी आते हैं और धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने की बात कहते हैं, जिससे वह युद्ध को देख सके। इस पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, अब अपने कुल का विनाश नहीं देखना चाहता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस पिता का डर था जो ये जानता था कि उसके निर्णय उसके पुत्रों को मृत्यु तक ले आए हैं। धृतराष्ट्र युद्ध देख नहीं सके, लेकिन इतिहास ने उसे युद्ध सुनने के लिए मजबूर कर दिया और धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि दी जाती है और वे युद्ध के हर पल की खबर धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। और यहीं से शुरू होता है महाभारत का पहला अध्याय।